सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गंदे निकम्मे कमीन महंगे हैं कौड़ी के तीर। सैयदी सरकार आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत क्या कुछ नहीं थे, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से सब कुछ मिला था। मुजद्दिद, मुफक्किर, मुहक्किक, मुहद्दिस, मुफस्सिर क्या कुछ नहीं था मेरे आला हजरत के पास, अपने वक्त का वली कामिल। लेकिन फिर भी आजिज़ी और इंकसारी देखिए सरकार की बारगाह में। गंदे निकम्मे कमीन महंगे हैं कौड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दूर। सुभान अल्लाह। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बेशक। मोहतरम सामईन इकराम, आइए सबसे पहले प्यारे आका, मीठे आका, सच्चे आका, मदनी आका, बीमारों के तबीब आका, मुशफ़िक़ व मेहरबान आका यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार पुरअनवार में मोहब्बत व अक़ीदत के साथ इश्क़ रसूल में डूबकर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व आलिहि व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, काबिल मुबारकबाद, लाइक़ मुबारकबाद आप तमाम सामाईन सामियात और बिलखुसूस मरहूमा के बेटे, मरहूम के बेटे जनाब सफदर भाई और उनके घर वाले मुबारकबाद के लायक हैं। यकीनन उन्होंने अपने वालिद मोहतरम मरहूम जनाब अफसर अली और उनकी ज़ौजा मोहतरमा मरहूमा फूल जहां, इसी के ताल्लुक से इस नूरानी बज़्म को, इस जलसे को मुनक्किद किया गया। ईसाले सवाब की गरज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार मरहूम और मरहूमा दोनों की गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। आमीन। अल्लाह उनकी कब्र में रोशनी अता फरमा। आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, बाद नमाज इशा से लेके अब तक आपने एक से एक बेहतरीन नातो मनक़बत और तकरीर समाअत की। जनाब मोहतरम शायर अहले सुन्नत अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों के दिलों पर सिक्का जमाने वाली वो शख्सियत जिसको अभी अभी आपने सुना, जिसको ज़माना अख्तर नईमी के नाम से जानता और पहचानता है, अल्लाह इनको शिफा अता फरमाए, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और नक़ीब अहले सुन्नत का तो कहना ही क्या है, माशाअल्लाह। मैंने पहली मर्तबा इनको सुना है। बहुत अच्छी निज़ामत, बहुत अच्छी जिम्मेदारी और बहुत अच्छे मुख्तसर अंदाज में
ये नहीं कि नाजिम लोग आजकल बहुत बहुत लंबी निज़ामत करते हैं, पूरा टाइम वही ले लेते हैं। माशाल्लाह अच्छी निज़ामत, अल्लाह इनकी भी उम्र में बरकत अता फरमाए। और आप सभी सुनने वाले भी बहुत अच्छे हो, अल्लाह आप सबकी भी उम्रों में बरकत अता फरमाए। लेकिन अब देख ये रहा हूँ, कुछ देर पहले जो जज्बात थे वो सर्द क्यों हो गए? ऐसा क्यों? ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने नईम अख्तर साहब से पहले कुछ तकरीरें सुन ली हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। जबकि मैं समझता हूं अभी कारी अकरम साहब की चंद मिनट तकरीर हुई, उसके बाद में पहला इत्तेफाक मेरा ही है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग इतने ठंडे पड़ गए, जज्बात इतने ठंडे हो गए, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि नईम अख्तर को फिर पेश कर दिया जाए। क्यों? सुनेंगे इंशाल्लाह, आप परेशान ना हो, फिर दोबारा सुन लेना, बार बार आएंगे वो आपके सामने। थोड़ा सा तकरीर भी सुन लेंगे, नहीं सुन लेंगे? अरे बड़ी धीमी आवाज निकल रही है, क्या बात? अभी तो बड़े ऊंचे ऊंचे हाथ उठ रहे थे आपके। नात भी, नाते मुस्तफा भी मोहब्बत से सुनो और वाज़ो नसीहत भी मोहब्बत से सुनो। बेशक, सुभान अल्लाह। बात तो तभी मजा देगी ना। बहरहाल अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जरा मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा अपने हाथों को उठाइए, जब तक मैं ना कहूं नीचे ना करिएगा। हाथों को उठाइए अपने, नीचे ना करिएगा जब तक मैं ना कहूं। कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह। नीचे कर लो। माशाल्लाह बड़े समझदार नौजवान लड़के हो गए आजकल के। अब हाथ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। पहले बड़ी परेशानियां थी, मगर एक बच्चा अब भी है मौजूद, एक न एक तो रहता ही है। अभी चूड़ी है एक के हाथ में, मुझे यकीन है कि वो भी जल्दी उतार के फेंक देगा। फेंक दो उतार के, जो हाथ में कड़ा फेंक दो। प्यारे, ये नाजायज और हराम है। मुसलमान हो, मुसलमान की पहचान बन के रहे। अपने आप को ये बता दे कि मैं नबी का सच्चा दीवाना और सच्चा गुलाम हूं। और आजकल के तो नौजवान लड़कों ने चूड़ियां पहननी छोड़ दी हैं, तो अब एक नया कुछ ना कुछ तो नया निकलता ही रहता ड्रामा। नौजवानों से तो बस आजकल के हर मामला पीछे ही है। एक जरा सी खोपड़िया है, छोटी सी। पहली बात तो इस खोपड़ी को बचाने के लिए, इसकी लाज बचाने के लिए आदमी कितने जतन कर रहा है, कितनी कोशिश, कितनी जिद्दोजहद कर रहा है। चंद बाल है खोपड़ी पर, इस खोपड़िया पर चंद बाल हैं, वो भी झड़ते नजर आ रहे हैं। तो कितनी दवाइयां, कितने तेल, कितना प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा। परेशान है नौजवान आज का। बाल सफेद हुए जा रहे हैं तो खिजाब लगाते लगाते, काली मेहंदी लगाते लगाते परेशान है कि अपना बुढ़ापा कैसे छुपाऊं। आजकल के खूसट बुढ़ों को भी पता नहीं क्या हो गया है, अल्लाह ने सलामत रखे। सफेदी बुजुर्गी लाती है, इज्जत में चार चांद लगाती है। तो ये पता ना बुढ़ापा छुपा करके क्या करना चाहते हैं, अल्लाह ही जानता है। हम तो नहीं जानते इनके दिलों के राज कि ये अपने आप को छुपा करके क्या करना चाहते हैं। और अगर करना भी चाहेंगे तो पीछे से डंडा तो है ही है, करेंगे क्या। बहरहाल चंद बाल हैं और उसमें भी नौजवानों ने क्या क्या करतब दिखाने शुरू कर दिए हैं, अल्लाह की पनाह। उसी में एप्पल बन रहा है, उसी में बनाना बन रहा है, और बीच में आपको तो कांटे, ऐसा लगता है सर में कांटे हो गए लंबे लंबे। ऐसी बात है ना, दोनों तरफ से सफा है और बीच में खड़ा है। बड़ा अफसोस होता है नौजवान लड़कों को देख करके। अच्छा एक बात बताओ, कुदरत ने कोई चीज, किसी नेमत से आपको नवाजा है और उसमें आप इंटरफियर करें, उसमें आप अपनी कुव्वत को आजमाएं, अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाएं कुदरत की दी हुई नेमत में, तो वो चीज अच्छी लगेगी कि बुरी लगेगी? अच्छा जिसके कांटे खड़े हों उसका चेहरा देखना आप खड़ा करके, ऐसा लगता है जैसे कि बंदर आ गया, कहीं का लंगूर आ गया।
किसी किसी के तो चंद बाल होते हैं, किसी के थोड़े ज्यादा होते हैं, बेशक। और किसी के साइड में होते हैं पूरा सर गायब। अजीब अजीब लोगों ने तरीके निकाल लिए। अरे अल्लाह ने तुम्हें एक नेमत दी है, सर के बालों के लिए परेशान, क्योंकि सर की जीनत बालों से है, और जब बाल ही ना होंगे तो जीनत कहां। अच्छा माशाअल्लाह। भैया चाय पिलानी शुरू कर रहे हो क्या ऊपर वालों को? चलो ऊपर वालों को पिला दो, नीचे वाले गाली मत दियो, तुम्हें चाय मिलेगी। दिल में बुरा मत कहियो, मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो इन नौजवानों से कहना चाहूंगा, प्यारे अल्लाह ने जो तुम्हें हुस्न दिया है, जो खूबसूरती दी है, और जो तोहफा दिया है, इसकी कद्र कर, और इसकी कद्र पहचान, और इसको सलामत रख। ये डिजाइन मत निकाल, वरना याद रखना कब्र के अंदर फरिश्ते से सारे डिजाइन बना देंगे एक से एक बढ़िया। वहां क्या करेगा? फरिश्तों से कहेगा कट निकालो, फरिश्ते तेरा कट बनाएंगे बढ़िया वाला। बेफिक्र रहे बेटा, है किस फिक्र में तू? बहुत अच्छे कट निकलेंगे वहां। जब एक इधर से गुर्ज पड़ेगा और एक इधर से, और तेरी ये खोपड़ियां चकना चूर हो जाएगी ना, और जब जिस्म पर पड़ेंगे गुर्ज, और जब हड्डी हड्डी चूर चूर हो जाएगी, तब तुझे फिर ये कट याद आएंगे। फिर कहेगा कि यार उलमा सही कहते थे, मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं थी, मेरी जिंदगी, मैंने अपनी जिंदगी को जन्नत का नमूना ना बना करके जहन्नम बनाया था, और आज उसी का मैं मजा चख रहा हूं। बड़ा अफसोस होता है नौजवानों को देखकर। अल्लाह इन्हें तौफीक दे कि ये बालों का छेड़छाड़ ना करें, और बाल इनके सलामत रहे, सूरतें इनकी अच्छी नजर आए, वरना तो मुझे तो इनकी सूरतें ही अच्छी न लगती, मैं तो देखना भी नहीं चाहता। बहरहाल मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत होती है ऐसे लोगों पर जो अल्लाह की चीजों में तब्दीली करते हैं, बदलते नजर आते हैं। अल्लाह और उसके फरिश्तों की उस पर लानत होती है। बेशक। होश में आ जाओ नौजवानों। देखो भाई, मेरी आवाज तो इस काबिल है नहीं कि मैं तुम्हारे दिल ज्यादा खुश कर सकूं, मगर शौक है मुझे नात शरीफ पढ़ने का, और मेरे पास कोई नए नए कलाम भी नहीं है। भैया नईम अख्तर साहब के पास तो खजाना है, आवाज का भी खजाना है और नातों का भी खजाना है। बहरहाल चंद अशार मुलाहिजा फरमा लीजिए, मोहब्बत के साथ झूमकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बहुत पुराना कलाम है, मुझे अच्छा लगता है, और आपने बारहा सुना भी है। जब हुस्न है उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न है उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है, हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मुफ्ती आजम हिंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, गुलजार शाह बाबा जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हल्की सी बढ़ा दी हजरात। यकीनन आज जो सफदर भाई ने हमारे इस अंजुमन को, इस महफिल को, इस जलसे को सजाया है, ये जो शामियाना, ये लाइटें, ये फर्श, ये सब प्यारे आका की मिलादे पाक मनाने के लिए जो ये महफिल सजाई है, तो आप ये मत समझना कि सफदर भाई ने ये गलत कर दिया।
कुछ लोग कहते मिलेंगे आपको, ये सुन्नियों का तो दिमाग ही खराब है कि ये अपने पैसे को नाजायज खर्च करते हैं और नाजायज खर्च करने वाला शैतान का भाई है। बेशक। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि अल्लाह फरमाता है, वला तुबज़्जिरू तबज़ीरन इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो नाजायज खर्च करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, वो शैतान के भाई हैं। और शैतान तो अल्लाह का निराही नाशुक्र है। बेशक हक बात है। तो पता ये लगा नाजायज खर्च करने वाले शैतान के भाई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग ये कहते हैं कि सुन्नियों का दिमाग क्रैक हो गया, सुन्नियों के अक्ल का जनाजा निकल गया, ये जगह जगह महफिलें सजाते हैं, ये जलसे सजाते हैं, आका का मिलादे पाक बनाते हैं। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह के आला हजरत जिंदाबाद, मुफ्ती क़य्यूम साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, वक्त का अजीम खतीब, मुफक्किर कौम व मिल्लत, पैकर खुलूस व मोहब्बत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला मद्दसल्लाहु नूरानी रौनक स्टेज मिंबर रसूल पर जलवा फरमा हो चुके हैं। मेरे बाद में इंशाअल्लाह आपको इनका नायाब खिताब और आज के खुसूसी मुकर्रिर यही हैं और इन्हीं का आपको खिताब सुनना है। इरशाद नूरी ने मना किया था, लेकिन सफदर भाई की जिद, इसलिए मैं माइक पर हूं, वरना मैंने मना किया था। बहरहाल थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लें। क्यों? घंटी तो बज गई है, घंटी तो बज गई है, अब बस तैयारी है, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। दीदार करते रहे हजरत का, इबादत का मजा लें, इन उलमा का दीदार करते रहे और मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लें। तो हजरत, जो कहने वाले ये कहते हैं कि ये सुन्नी फजूल खर्ची करते हैं, नाजायज खर्च करते हैं, आका का मिलाद मनाते हैं, कभी महफिले जलसे कॉन्फ्रेंस से मनाते नजर आते हैं, तो बता देना इन गद्दारों से, बता देना इन नाहंजारों से, ओ नादान, अक्ल हमारी खराब नहीं है, बल्कि अक्ल का जनाजा तो तेरा नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। और वो क्यों? इसलिए कि ये प्यारे आका की मिलादे पाक, ये महफिल पाक, ये जलसे, ये नूरानी बज़्म, नूरानी महफिल सजाना, ये किसी और ने नहीं बल्कि सहाबा इकराम ने हमें। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, प्यारे आका के जलीलुल कद्र सहाबी, अल्लाह अल्लाह, इस्लाम के पहले खलीफा, अमीरुल मुमिनीन इनको कहा जाता है, इस्लाम के पहले खलीफा। अल्लाह अल्लाह, अंबिया के बाद में जिनका सबसे ज्यादा पावर है, जिनका सबसे ज्यादा ताकत और कुव्वत है, अल्लाह अल्लाह, इंसानों में सबसे बढ़कर सबसे बड़े मुफ्ती, अंबिया के बाद में जिसको मुफ्ती कहा जाता है, सबका मुफ्तियों का मुफ्ती है। इसी मुफ्ती की बात सुन लो और बात को मजबूत कर लो, अपनी अक्लों को खराब मत करना, इनके बहकावे में मत आना, कभी दिमाग को खराब मत करना। आका की महफिल सजाते रहना, नबी का मिलादे पाक मनाते रहना, कसम खुदा की घर में तुम्हारे रहमत बरसेगी, घर में तुम्हारे अल्लाह की बरकतें नाज़िल होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यारे सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, जो मेरे नबी के मिलादे पाक में, जो मेरे नबी की महफिले पाक सजाता है, मिलादे पाक मनाता है, आका की महफिल सजाता है, और सुन्नी दीवानों कितने खुश नसीब हो, कितने खुश किस्मत हो तुम, अपने नसीबे पे नाज करो, अपनी किस्मत पे नाज करो, जितना नाज करो कम है। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, जो मेरे आका की मिलादे पाक के लिए एक दिरहम भी खर्च करता है, इरशाद नूरी को इश्क में डूब कर कह लेने दो, हिंदुस्तान के
के सिक्के के मुताबिक अगर कोई मेरे नबी की महफिल के लिए 1 रुपया भी खर्च करता है तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि कल बरोज़ महशर वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।